हर 10 क्वेश्चन, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर 10 क्वेश्चन करने के लिए 8 मिनट, 8 मिनट के बाद में वो 10 के 10 क्वेश्चन, उनका पीछे कंसेप्ट क्या है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करिए करने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन क्विकली देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। देखो जनरली BiCl5 नेचर में नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कारण क्या है, बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयरली, ये बात ध्यान रखना। डाउन द ग्रुप नीचे आते हुए, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बिस्मथ और फास्फोरस, पहले तो ये बताओ मुझे, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। बच्चों एलिमेंट को देख के ग्रुप तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है तो वैलेंसी क्या शो कर सकता है, ये +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब फास्फोरस है, फास्फोरस +5 तक शो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उससे कंबाइन कौन कर रहा है, छोटा कोई ग्रुप कर रहा हो। छोटा कौन है, हाइड्रोजन, बहुत छोटा ग्रुप है, आसानी से PH5 फॉर्म हो सकता है। BiCl5 भी, क्योंकि क्लोरीन का साइज Bi के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा नहीं है, छोटा साइज है, इसलिए Bi भी Cl5 को एग्जिस्ट करा सकता है। तो उसने बोला कि PH5 की बात कर रहे हैं या BiCl5 की बात कर रहे हैं, ये डू नॉट एग्जिस्ट। PH5 के कंपैरिजन में जनरली जो कंपाउंड फॉर्म होता है BiCl5 के लिए हम क्या बोल देंगे कि नीचे आते आते साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़े बड़े एलिमेंट को एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और नीचे आते आते जो डोमिनेंट स्टेट होती है 15 ग्रुप की, वो क्या होती है, +5 नहीं होती, क्या होती है, +3। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नीचे आते आते किसी भी ग्रुप के अंदर सबसे डोमिनेंट स्टेट क्या होती है बच्चों, +3। क्यों, क्योंकि क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या कहते हैं इस इफेक्ट को, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत बढ़िया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से BiCl5 का बनने के चांसेस नॉर्मल स्टेट में नहीं होता, यानी कि ये तो गलत हो गया, जो उसने कहा डज नॉट एग्जिस्ट, सही कह रहा है वो। और अब चेक कर लेते हैं क्या PH5 एग्जिस्ट करता है। PH5 एग्जिस्ट करता है या क्यों नहीं करता है, इसके पीछे कारण क्या है। दिख तो रहा है कि भाई फास्फोरस है और इसके साथ जुड़ा हुआ क्या लगा हुआ है, 5 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स है, तो जुड़ना तो चाहिए। लेकिन असल में PH5 का भी एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि PH5 के अंदर जो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये अपने आप को अनपेयर नहीं कर पाते और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाते। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 15 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, हाँ या ना। अगर देखें तो इसका इसका स्टेट क्या है, 3s है और साथ में क्या है 3p। अगर आगे लेके गए तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। आगे इस्तेमाल करना पड़ता है, डी इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 मेहमान दिख रहे हैं आप लोगों को PH5 में, हाँ या ना, बस इतना बताओ पहले मुझे। 5 मेहमान कौन है, 5 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। क्या मुझे बताओ 1s की एनर्जी 3s के बराबर है, क्या 1s की एनर्जी 3p के बराबर है, क्या 1s की एनर्जी 3d के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब वो जंप ही नहीं कर पाएगा। अगर जंप नहीं कर पाएगा तो PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो PH5 बनेगा ना ही BiCl5 बनेगा। और ये तो कह ही रहा है कि डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या हमसे, विच वन इज रॉन्ग। अगला देख लो, p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2। बताओ जरा, सल्फर के पास एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 16 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3s2 3p4 और 3 आ गया अगर, तो किसकी चांसेस बढ़ गए, 3d के चांसेस बढ़ गए। और अगर आपके पास d है तो आप क्या शो करोगे, ऑब्वियस सी बात है p पाई d पाई। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, क्विकली रेज योर हैंड जितने लोग को ये बात समझ आ गई। अगर आपके पास d ऑर्बिटल नहीं है तो आप खाली क्या शो करोगे, p पाई। लेकिन अगर आपके पास d की अवेलेबिलिटी है, d की प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या शो करोगे, p पाई d पाई। एम आई क्लियर टू ऑल, पलक, निश्चल, सूर्यांश, ऋषभ, अदिति, क्लियर है, वैभव समझ आ रहा है। यस सर। यानी कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं सेलेनियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, बताना जरा। ओ सुष्मिता सेन, तेरी फोटो, यानी कौन सा ग्रुप हो गया, 16। आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6। कंबाइन कितने से कर रहा है ये SeF4 में, 4 से। अगर ये 4 से कंबाइन कर रहा है तो हमारे पास 4 तो बॉन्ड पेयर है, एक क्या बनी, लोन पेयर। जरा चेक करना CH4 में क्या हुआ,
कार्बन पे कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 4, और 4. कंबाइन कितने से कर रहा है? 4 से। 4 और 4 यानी कितना हो गया? परफेक्ट ज्योमेट्री बनेगी। यस सर। तो आप मुझे बताओ, ये तो परफेक्ट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप बनाने वाला है, क्या SeF4 की भी टेट्राहेड्रल बनेगी? नो नहीं सर। सर. इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है, एंड इफ दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Yes sir. तो फर्स्ट का आंसर Yes, क्या sir. निकल के आ गया? सी। अगला बताओ, इन विच ऑफ द पेयर ऑफ आयंस बोथ स्पीशीज कंटेन SS बॉन्ड्स। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं हमें। S4O6 2-, ये ना बेसिकली आप लोगों ने इसको इसे ड्रॉ करने का एक आसान तरीका सिखाता हूं। जो 2- चार्ज है ना, 2- को हटा देना और उसकी जगह पे H2 जोड़ देना, H2। तो यानी क्या बन गया? ये H2S4O6 और ये बन गया H2S2O3। हाँ या ना? ठीक है। अब मैं जरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। H2S4O6 से पहले S ड्रॉ कर लो, 4 S ड्रॉ कर लिए। H2S2O3 में पहले 2 S ड्रॉ कर लो, ये 2 S ड्रॉ हो गए। ठीक। अब H2S4 में O कितने? 6 ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब OH है ना, क्योंकि मैंने H लिख दिया इसमें, तो ये OH लिख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी बोलो भाई। एक OH इस टर्मिनल पे, एक OH इस टर्मिनल पे आना ही आना है। और अगर H नहीं लिखना तो ऑब्वियस सी बात है, H जाएगा तो इस O पे चार्ज क्या होगा? माइनस। H जाएगा तो इस O पे चार्ज क्या होगा? माइनस। यही तो लिखा हुआ उसने, S4O6 2-। डायग्राम समझ आया आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर, आ जी गया। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। किसी को डाउट है? डाउट बोलो पहले। किसी को डाउट था? डाउट बोलो पहले। चलिए, डाउट नहीं है इसका मतलब। S4O6 2- में बताओ कौन से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है? ये बच्चों 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। कौन से सल्फर ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो चुका है? इस वाले का और इस वाले का। और बताओ बीच वाले 2 का. बताओ क्यों? सर बीच वाले क्योंकि सर कोई ये ऑक्सीजन नहीं है इनके साथ। कोई ऑक्सीजन नहीं है, ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है। प्योर एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? दाएं बाएं दोनों जगह एक जैसे ही एलिमेंट लगा हो और कोई एलिमेंट ना जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर फॉर्म। और प्योर फॉर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। जरा देख लीजिए, S4O6 2- में SS बॉन्ड है, बिल्कुल है, यानी कि इसमें SS बॉन्ड तो है। दूसरा चेक कर लो, S2O3 2-। इसको ड्रॉ करता हूं, S2O3 नहीं 2-। होगा इसमें. क्यों नहीं होगा? देख लेते हैं पहले एक बार। S और S डबल बॉन्ड बन गया पहले, हाँ या ना? इस सल्फर ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या बन गया हमारा? O पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। O पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। हाँ या ना? बन तो रहा है बेटा। S2O3 2- में सबसे पहले बन रहा है। S ने S के साथ क्या कर लिया है? तो इसी में बनेगा बस। यस, S2O3 2- और S4O6 2- दोनों के अंदर ही सल्फर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी जितने भी ग्रुप दिख रहे हैं आपको, यहाँ देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है S2O7 2-। क्या बनेगा S2O7? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O-। फिर यहाँ पर क्या आ गया? O, यहाँ पर आ गया S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-। बताओ इसमें ऐश्वर्या है SS बॉन्डिंग? जल्दी बोलो ऐश्वर्या। नो सर। इसका नहीं. मतलब ना तो B ऑप्शन हुआ, ना C ऑप्शन हुआ, ना D ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन क्या रह गया? खाली A। कितने लोगों को बात समझ आ गई? A। क्विकली Yes sir. यस सर। चलिए अगला वाला। Which of the following order is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecule? बॉन्ड डिसोसिएशन के पीछे एक कहानी है। अगर घर का बेदी लंका ढाए वाली कहानी याद रखना, घर का बेदी लंका ढाए। आप ये देखो, कौन सा मॉलिक्यूल बन तो गया है, लेकिन आपस में बहुत लड़ाई चल रही है इंटरनली। सोच के बताना, और क्यों होगी लड़ाई? F वाले में F2 बहुत बढ़िया, F वाले में लड़ाई ज्यादा चल रही है। क्यों चल रही है? F का साइज कैसा है? छोटा है. छोटा है। छोटा होने की वजह से क्या करेगा? आपस में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। तो F और F की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से FF जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा। सबसे जल्दी कौन टूटेगा? हमारा F2। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। ये लग रहा है हमें जल्दी टूटेगा। तो उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। इसमें से कौन सबसे जल्दी ब्रेक होना चाहिए हमारा? आप बताइए क्या आंसर लिख कर आएंगे? B1। सबसे कम बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन अब फ्लोरीन के अंदर तो फिर भी साइज तो कंपैरेटिव है इनका। आयोडीन के अंदर तो ओवरलैपिंग नाम मात्र की भी नहीं होगी। क्यों? बल्कि ग्रुप्स हैं।
इसके अंदर तो नाम मात्र की भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, बहुत कम ओवरलैपिंग होगी। अगर ओवरलैपिंग कम से कम है तो इसका मतलब बॉन्ड टूटना तो और आसान हो गया। यस सर। तो यानी कि सबसे मिनिमम जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी आयोडीन की हो गई, उससे थोड़ी सी कम किसकी हो गई, फ्लोरीन की हो गई। तो अगर ये आ जाए सबसे लास्ट लीस्ट, ये सेकंड लास्ट। अब देखना जरा सेकंड लास्ट और लास्ट में बता दिए कौन सी ऑप्शन दिख रही है आपको यहाँ पे। डी। F2 क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, क्लोरीन F2 नहीं है, F2I2 से गया सबको। कितने लोग क्लियर हुई ये बात? जल्दी बोलिए, कंसेप्ट समझ आया, हाँ या ना? बच्चों जल्दी बोलिए, कंसेप्ट क्लियर है? फ्लोरीन को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं होगा, लेकिन फ्लोरीन एक्सपेक्टेडली जो है इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कम हो गई। कारण क्या है? इसका साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, हाँ या ना? ठीक है। और आयोडीन में ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, जिसके अंदर इतने बड़ा बड़ा बल्कि साइज है। बल्कि साइज होने की वजह से इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ होती ही नहीं, बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कह रहा है, इसमें से उसने पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैंने डायरेक्टली सिखा दिया, ये क्वेश्चन तो कभी गलत करने ही नहीं है आपने। बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन होगा जिसमें सबसे ज्यादा भूखे लोग होंगे? सबसे ज्यादा भूखे लोग कहां पर प्रेजेंट है? HClO4 में। HClO4, बिना सोचे आंसर लिख के आ जाना, HClO4। और वैसे भी HClO4 में अगर हम बात करें तो HClO4 टूटेगा हमारा, हाँ या ना? और इसके अंदर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लो बच्चों, आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। Cl को X मान लेना, H कितना हो गया +1, ऑक्सीजन कितना हो गया -2 = 0, X की वैल्यू +7, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है उतना साइज उसका छोटा हो गया होता है, जितना साइज छोटा हो गया होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ गई होती है और उतना ही वो एसिडिक हो गया होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। यस सर। अगला बोलिए क्विकली। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। अब ये आइसोस्ट्रक्चरल वाली कहानी भी आपको तुरंत देखते समझ आनी चाहिए कि इनमें से कौन आइसोस्ट्रक्चरल है। जैसे पहला कह रहा है SO3 2- और NO3- इनके डायग्राम देख लेते हैं। और आप में से कितने लोगों ने इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं? कितने लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन? क्विकली, किसी ने किया है क्वेश्चन? यस क्या है बताओ इसका? इशिता कौन सा आंसर लिखा तुमने? सर सी। हाँ सी। क्या बनाया तुमने? SO3 2- का डायग्राम पहले तो ये बताओ मुझे। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O 2- है तो माइनस चार्ज आ गया। और NO3- पे तो सिंगल वैसे दिख रहा है, एक चार्ज है माइनस नेगेटिव चार्ज, आया ना? यस। और डायग्राम क्या बनेगा NO3- का, जल्दी बताओ। व्हाट इज द डायग्राम ऑफ NO3-? N। हाँ, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और एक O पे चार्ज क्या आ गया हमारा? माइनस, हाँ या ना? यस। क्लियर है? क्या दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है बच्चों? बताओ ये आइसोस्ट्रक्चरल है क्या? नो, दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। कारण क्या है? एक पे 2- चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। अगला देखना जरा क्या आ रहा है, BF3 और NF3 में। नहीं है सर। BF3 और NF3 तो वैसे नहीं होगा, क्यों? बोरॉन के पास, हाँ, नाइट्रोजन पे क्या आएगा? लोन पेयर। बोरॉन पे लोन पेयर नहीं है। बोरॉन के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर? बच्चों अगर एटॉमिक नंबर याद हो गए ना तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप तुरंत कर दोगे पी ब्लॉक के अंदर। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 है और 3 ही फ्लोरीन से वो कंबाइन कर रहा है। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 3 से कंबाइन कर रहा है और एक क्या बची हुई है? लोन पेयर। जब भी लोन पेयर होती है ना, ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं होती, इसका मतलब NF3 और BF3 की शेप सेम नहीं हो सकती, ये सेम नहीं है। अगला चेक करो BrO3-। क्या किया BrO3- में? डायग्राम ड्रॉ करता हूं BrO3- का। Br के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं पहले तो ये बताओ मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ Br, क्विकली। हेलोजन है ये, हाँ या ना? यस सर। बच्चों आपको एटॉमिक नंबर टिप्स तो होने चाहिए। 7 आएगा। 7 है ना आउटर मोस्ट में Br के? Br के आउटर मोस्ट में 7 है। Br डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। क्या बचा? अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बच गया, BrO3- बन गया हमारा। XeO3 Xe डबल बॉन्ड O और एक क्या बच गया हमारा? लोन पेयर, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। इसकी ज्योमेट्री सेम बन रही है नहीं बन रही है? बेंट पिरामिडल शेप आ रही है इसकी, तो इसका आंसर क्या है? BrO3- और XeO3। एम आई क्लियर टू ऑल? क्विकली। यस सर। अगला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है जो जितनी जल्दी अपने में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे।
अपने में से ऑक्सीजन जल्दी बाहर कौन निकालेगा? जो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के बाद एक बढ़िया एसिड बन सके वो तुरंत अपने में से ऑक्सीजन निकालने में बिलीव करेगा। आप मुझे बताओ, HClO4 जो है इसको अगर मैं तोड़ूंगा भी तो क्या बनाएगा? ये HClO3 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? हाफ मोल्स ऑफ O2। जबकि अगर हम देखें HOCl को, इसको आप सिंपली हीट कर दो तो हीट करते क्या चीज बाहर निकलती है? नेसेंट ऑक्सीजन। हाँ या ना? नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलती है नहीं निकलती? तो सबसे बढ़िया रिएजेंट ओजोन क्यों होता है आपको पता होगा? ओजोन भी टूटने पे क्या देता है? आपको बताया था मैंने, O2 साथ में क्या निकालता है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो एक वो एजेंट सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा जो अपने में से किसको बाहर निकाल दे? नेसेंट ऑक्सीजन। तो बताओ मैक्सिमम कौन हो गया? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें से कौन सा हुआ? जल्दी बोलो। जो तुरंत दे रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, कौन सा ग्रुप है? HOCl। HOCl देखो फर्स्ट ऑप्शन में कहां दे रखा है आपको? B1 सर बी। सर B कितने लोग को ये बात समझ आ गई? ये वाला कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को? हाँ या ना? सर ठीक है। अब वो बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला मैंने? एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? याद रखना, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, या मैं कह दूं जिसके अंदर सबसे ज्यादा भूखे दोस्त हो, वो मोस्ट एसिडिक है। बताओ सबसे भूखा कौन है? सर HClO4। बहुत बढ़िया, HClO4 सबसे भूखा हो गया। तो सबसे भूखा तो मोस्ट एसिडिक। बताओ आंसर क्या है इस पे? जल्दी से बोल दो। बी। बी ऑप्शन। कितने लोग को ये समझ आ गई? वो बात समझ आई है? हाँ जी सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो जल्दी से क्या करे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है जो खुद क्या करे? जल्दी बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो क्या करे? जल्दी से खुद को रिड्यूस करें। खुद को रिड्यूस कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। आप मुझे बताओ Br2 I2 Cl2 F2 इन मॉलिक्यूल्स में अगर आप किसी से रिएक्ट कर रहे हो, सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता किसके अंदर होती है? F2 F2। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बाकी सब तो बल्कि हो गए, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी सी कम हो गई। सबसे बढ़िया जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन होगा? वो क्लोरीन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस यस सर। सर। अगला आ जाओ। अब वो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज। इसमें से किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके अंदर ना एक मुझे जो डायग्राम याद है, दैट इज ClO2। ClO2 का बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू Cl2O- और ClO2। क्यों? क्योंकि ClO2 जो होता है हमारा, इसकी जब शेप की बात करते हैं तो इसी की लोन पेयर इसके सर पे बैठी होती है, और लोन पेयर जितनी ज्यादा होगी ना उसके ऊपर, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल को दबाएगी, और जितना मॉलिक्यूल दबेगा उतना बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये आप एज अ रिमेम्बरिंग पॉइंट भी याद कर लो कि ClO2 का जो बॉन्ड एंगल है ये सबसे ज्यादा है, इसीलिए ध्यान रखना ClO2 का मैक्सिमम हो गया। और सबसे कम इस केस में किसका होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज किसके अंदर दे रखा है? इसमें ClO2- दे रखा है। ये ClO2 है, यहाँ पे दे रखा है ClO2-, दिस इज Cl2 और ये हो गया ClO2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। ए कैसे हो जाएगा? ClO2- का मिनिमम। डी वाला है। बी बिल्कुल करेक्ट है। ClO2- का मिनिमम होता है बॉन्ड एंगल, याद रहेगा? हाँ या ना? ओके सर। ठीक है। इससे अगली जो रिएक्शन है, अगली उसने कह दिया सल्फर ट्राईऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग। बताओ सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड? SO3। नाम में डेफिनेशन है SO3। अब वो बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट में आपने कार्बन डाल दिया, बताओ क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन, नाम में डेफिनेशन है और रिएक्शन, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। व्हाट इज कैल्शियम कार्बाइड? CaC2। हाँ या ना? यस यस सर। और उससे Yes, पहले sir. पहले एक और चीज बन सकती है ना, कैल्शियम कार्बाइड तो बनाएगा ही, लेकिन क्या आपको कैल्शियम ऑक्साइड दिख रहा है? क्या Yes, SO2 sir. दिख रहा है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड Yes, दिख रही sir. है? ये सबसे आसानी Yes, से बना sir. लेगा। हाँ या ना? और अगर मैं यहीं पर ही फेरस सल्फेट ले लेता हूँ Fe2SO4 होल ट्राई, ये क्या बनाएगा हमारा? इसको हीट करूं तो क्विकली Fe2SO4 होल ट्राई को अगर मैं हीट कर दूं क्या बनाएगा? आयरन थर्ड सल्फेट होता है। आप लोग डीकंपोजिशन का कंसेप्ट समझो। डीकंपोजिशन में जो अनस्टेबल है ना वो तुरंत टूट जाएगा। अब वो क्या अनस्टेबल चीज है जो टूटेगी? इसमें से कौन से स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? इसमें से पहली चीज बाहर निकलेगी Fe2O3। ठीक है, अगर Fe2O3 बाहर निकल गया ना, पीछे क्या बचेगा? SO3 करके देख लो चाहे तो।
Fe2SO4 होल थ्राइस में से Fe2O3 बाहर निकाल दो, पीछे क्या रह जाएगा, SO3 से बैलेंस कर लेंगे हम लोग। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes. ठीक है, अगला आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके, अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे। नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 पहले शुरू के 5 मिनट में क्विकली। क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कह रहा है व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड, देखो कंडीशन आ गई ना, मैंने कहा था वो रिएक्शन जरूर करना जिसमें कंडीशन आए। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई है, क्लोरीन किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है, मगर NaOH किस कंडीशन में है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दो कंडीशन होती हैं, एक है हॉट एंड कंसंट्रेटेड और एक है कोल्ड एंड डाइल्यूट। क्या बोला मैंने, पहला क्या है हॉट एंड कंसंट्रेटेड और दूसरा क्या है कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो उसने कहा जब क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, देखो ऑब्वियस सी बात है, एक तो साथ साथ दिख ही रहा है मुझे कि यहाँ पे क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्विकली बताओ कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लोरीन का, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाते हो तो बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन क्लोरीन? 0. जीरो। जीरो। प्योर गैस जीरो होता है, हाँ या ना, हाँ या ना? अब यहाँ पे Yes, क्या sir. कर रहा है ये, अब ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्लोरीन प्लस NaOH। अब याद रखना हॉट एंड कंसंट्रेटेड में और डिफरेंस क्या होता है, अगर तो डाइल्यूट होता तब भी आपका बनता NaCl, तब भी आपका बनता पानी। समझ आ रही है? बस फर्क क्या होता है कि जब आपका ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो यहां बनता है NaClO3। क्या बोला मैंने, क्या फॉर्म करता है ये, NaClO3। ये NaClO3 में पहले बताओ जल्दी फटाफट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, जल्दी। NaClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। और अगर यहीं पे क्वेश्चन होता ना हॉट एंड कंसंट्रेटेड, पूछ लेता आपसे कोल्ड एंड डाइल्यूट कि व्हाट वुड बी द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो सेम रिएक्शन होती, बस डिफरेंस क्या हो जाता, यहाँ पे लिखते हैं आप Cl2, यहाँ लिखते हैं आप NaOH, ये क्या बनता है NaCl, सही है, ये क्या बनता है H2O, सही है। बस ध्यान रखना प्रोडक्ट में NaClO3 की जगह बनता है NaOCl, बस ये मेजर डिफरेंस है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। हाँ है ना? Yes. तो बताओ जरा पहले 0 से NaCl में कितना आ रहा है, -1। तो देखो जरा 0 to -1 कहाँ कहाँ ऑप्शन है, एक तो बी वाला ऑप्शन है, एक सी वाला ऑप्शन है, चेक करते हैं 0 to -1। अब NaClO3 में निकालता हूँ, Na कितना हो गया, +1, सर +5 ये हो हो गया जाएगा x3 इंटू -2 +5। ऑप्शन क्या आ रहा है, यानी कि सर, बी वाला। आंसर इज बी। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई क्विकली? यस सर। सबको समझ आ गया बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया तो। यस सर। गुड, अगर ये समझ आ गया तो आइए जरा 12th पे। अब 12th मेरे बिना बताया आप लोग बताइए आंसर क्या होगा 12th का क्विकली। व्हाट इज द आंसर फॉर 12th क्वेश्चन? सर फर्स्ट वन। तेरा एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक। आपने पूछा डाइप्रोटिक क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले। प्रोटिक मतलब होता है जो H+ लिबरेट करे, डाइप्रोटिक मतलब जो कितने लिबरेट करेगा H+? बोलो जल्दी। 2H+ जो लिबरेट करे। आंसर बोलो, क्या आंसर आएगा इसका 12th का? सर फर्स्ट सर ए वाला। जिसके अंदर जितना बल्कि साइज उतनी हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग बेकार, जितनी हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग बेकार उतना बॉन्ड टूटना आसान, उतना H+ निकलना आसान। बताओ आंसर। सबसे पहले कौन टूटेगा? ओ सुष्मिता सेन तेरी। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, जल्दी बोलिए। साइज बढ़ता है तो ओवरलैपिंग बेकार होती है, ओवरलैपिंग बेकार होती है, बॉन्ड का टूटना आसान होता है। आंसर बोल दीजिए, पहला वाला ऑप्शन। कितने लोग को ये क्लियर हो गया? यस सर। क्विकली। Yes. क्वेश्चन नंबर 13, अब सही बता दीजिएगा आंसर। Which of the following statement is incorrect? ONF is isoelectronic with NO2-। O का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ये टिप्स पे होना चाहिए आप लोगों को। पहले तो आप लोग एटॉमिक नंबर लर्न करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, 8 और 9 कितना हो गया 17, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 9। 17 और 9 कितना हो गया 28, नहीं सॉरी 17 और 9 कितना आ गया हमारा 26। अब जरा NO2- जोड़ना जरा इलेक्ट्रॉन्स, N कितना हो गया 7 और O कितना हो गया 8 × 2 16, 16 और 7 कितना होता है 23 और 1 24 हो रहा है ना ये, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है ये, हाँ या ना? जल्दी बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है?
नहीं है। नहीं है। अगला देखो जरा, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। हाँ 100% है। O2F2 भी होता है, OF2 भी होता है, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्लोरीन, हाँ इनकरेक्ट हो गया ना, O2F2 पॉसिबल है, OF2 पॉसिबल ही नहीं है हमारा। ओके। ठीक है, अब आ जाइए जरा, क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NH3 टू फॉर्म। NH3 एक्सेस में डाल दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर भी दो चीजें स्टडी करते हैं हम लोग। सर ONF भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था ना NO2- के साथ? कौन सा, जरा काउंट करेगा फिर से, कहीं मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी? O का एटॉमिक सर नंबर 8, 24 आएगा। 24 ही आ रहा है। हमने हाँ, सम तो सर। नहीं गलत कर दिया था? यस सर सर, आपने सब गलत कर 9 दिया था। लिया था, ऐड गलत कर दिया था हमने। चलिए सर। आगे आ जाइए। क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NH3 टू फॉर्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। N2 + HCl। क्या कह रही बेटा? तो 13 का क्या है? 13 का बी ऑप्शन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NH3, ये ध्यान रखना। NH4Cl बनाएगा। हाँ option। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे NH3 एक्सेस है तो अमोनिया एक्सेस में दिखाई देगा। क्या बोला मैंने? अगर NH3 एक्सेस में है तो NH3 एक्सेस में दिखाई देगा। NH3 किस में दिखाई दे रहा है आपको? NH4Cl और N2 में। और अगर यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में होता तो आंसर होता डी ऑप्शन। याद रहेगा सभी को? Yes, जो जितनी तादाद में एक्स्ट्रा होगा उसका प्रोडक्ट में वर्चस्व रहेगा, डोमिनेंस रहेगा, वो दिखाई देगा। तो क्लोरीन एक्सेस में रिएक्ट किया अमोनिया से, द आंसर वुड बी डी ऑप्शन। और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ अमोनिया से, तो क्या बनेगा? N2 गैस, और साथ में क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। एम आई क्लियर टू ऑल? सर ये तो क्वेश्चन 13 में है सर, एनसीईआरटी में लिखा है कि OH3 is thermally stable at। क्या कह रही है? सर ये जो क्वेश्चन 13 में है सर, OF2 लिखा है कि OF2 is thermally stable एनसीईआरटी में। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, बोलते तो है बेटा, लेकिन जनरली क्या होता है, ये डाइमराइज कर जाता है। OF2 को हम ऐसे इनिशियली ना इस फॉर्म में कंसीडर कर नहीं सकते। ये थर्मली जो है, इसको अगर हीट करोगे ना, पहले तो कंपाउंड बनेगा नहीं, क्योंकि दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और साथ साथ दोनों का साइज छोटा है, तो एक्सेप्ट करने के लिए बहुत वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी? दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए उसे बनाने में टाइम भी लगेगा। और ये इतना स्टेबल होता भी नहीं मॉलिक्यूल। OF2 बना तो देते हैं इसको हम कि इसकी शेप भी बिल्कुल बेंड शेप होती है, वाटर के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, लेकिन OF2 बनाने के लिए अगर आप देखें तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ओके, यस। और ना और इस कंपाउंड को इसकी फॉर्मेशन इसलिए भी नहीं करते क्योंकि एक बहुत ही पॉइजनस गैस भी होती है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, आ जाइए जरा 15th पर। 15th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है, तो इसका मतलब बेसिकली आपसे क्या पूछा गया? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकालते जाओ। Xc का कितना आ गया? +4। निकाल सकते हो नहीं? X + 4 × -1 +4 हो गया। O2F2 में ऑक्सीजन कितना शो करेगा? +1 या -1? जल्दी बोलो, अरे निकाल लिया करो। यस। 2x + 2 × -1 = 0 +1, ये +1 शो कर रहा है। XCF6 में Xc कितना शो कर रहा है? जल्दी बोलिए, +6। और O2 कितना शो कर रहा है? 0। तो +4 से ये कितना हो रहा है? +6। यानी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है? दे रहा है। +4 से +6 कितना हो गया हमारा? +2। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। आगे देखो, प्लस इसमें देखिए यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन? +1, और यहाँ कितना है? 0। +1 से 0 कब होता है? जब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लियो? एक्सेप्ट कर लियो। यानी कौन सी प्रोसेस हो गई? ये रिडॉक्स है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। जी सर। आंसर आ गया। अगला बोलिए। ऑन एडिशन ऑफ concentrated H2SO4 to a chloride salt, colorless fumes are evolved, but in case of iodide salt, violet fumes comes out. This is because, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कारण क्या होता है? सर I2 ऑक्सीडाइज हो हाँ, गया। HI जो होता है, HI इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू I2, क्योंकि HI में आपको याद होगा क्या होता है? I किस फॉर्म में? I- में,
और यहाँ पर क्या बनता है ये I2। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलर चेंज के लिए। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, आगे Yes. आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। पहली बात तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में काम हमारा हो जाएगा। पहले देखो जरा CO3 2- में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? C कितना होता है 6, O कितना होता है 8, 8 इंटू 3 24 प्लस 6 30 और 2 माइनस मतलब 32 हो गए। हाँ या ना? अरे गिन पा रहे हो नहीं? मैं सिखाऊं। CO3 2- है, C कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना है 8, 8 इंटू 3 24 प्लस 6 30 और -2 मतलब +2 कितना हो गया 32 हो गया। NO3 माइनस की बात कर रहा है, N कितना होता है 7, ये हो गया 8 इंटू 3 24 प्लस 7 31 और 1 32, ये भी 32 हो गया। हाँ या ना? आगे देखिए ClO3-, ये दोनों 32 वाले हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही गए। अब चेक करो क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है। CO3 2- का डायग्राम C डबल बॉन्ड O O O, हाँ है ना? NO3- का डायग्राम N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा O, हाँ है ना? दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी है, यही आंसर है इसका। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए क्विकली। Affinity of hydrogen decreases in the group from fluorine to iodine. Which of the halogen acids should have highest bond dissociation enthalpy? सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? क्विकली, ये तो आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किसका है? HF का। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इन सब में? फ्लोरीन। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, इसीलिए HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है, तोड़ने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 19 से लेके फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 तक, 25 तक कर दीजिए क्विकली। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही हलवा क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH बॉन्ड इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो आसानी से हाइड्रोजन दे दे। अब हाइड्रोजन कौन आसानी से देगा? जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। बताओ किसकी कम है सबसे कम? SbH3। आंसर आ गया। एम आई क्लियर टू ऑल? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस बोथ मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स, which of the following element is oxidized by concentrated H2SO4 into two gaseous products? oh okay, ये है हिंट। दो गैसेस प्रोडक्ट कौन देगा? CuH2SO4 डालो तो बनेगा CuSO4 प्लस H2, एक बना। H2SO4 सल्फर से रिएक्ट करेगा तो H2 कंबाइन कर जाएगा, कार्बन से कंबाइन करेगा तो कार्बन प्लस H2SO4, बताओ क्या क्या बनता है? एक तो कौन सी गैस बनेगी? CO2, एक CO2 और SO2, और पानी तो बनेगा, ये पानी वेपर फॉर्म में बनता है हमारा। ठीक है, तो दो गैसेस प्रोडक्ट कौन से बने? CO2 और SO2। अगला वाला फिर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया आपने। क्या लिया है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर तो कंसंट्रेटेड लोगे तो देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेट डिफरेंस समझ लेना। अगर तो कंसंट्रेटेड लोगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बाई प्रोडक्ट NO2, और अगर डाइल्यूट लोगे तो बनेगा NO, ध्यान रखना। तो अभी क्या लिया आपने? जल्दी बोलिए, कौन सा प्रोडक्ट लिया आपने? आप रिएक्टेंट क्या लेके आए हो? कंसंट्रेटेड HNO3 लिया आपने, हाँ है ना? अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो प्रोडक्ट में क्या जरूर निकलेगा? क्विकली, NO2। तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। कॉपर नाइट्रेट दिख रहा है मुझे, कॉपर नाइट्रेट। ठीक, अच्छा इसमें चाहकर भी NO नहीं बन पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि HNO3 है और एक्सेस में है, वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो NO किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली? NO2। बताओ कौन सी ऑप्शन नहीं दिखाई देगी? NO नहीं दिखाई देगा इसमें कहीं पर भी। ठीक है, तो बताओ क्या चीज कंपाउंड फॉर्म होने वाला है? कॉपर नाइट्रेट और साथ में NO2, सिर्फ ये ऑप्शन है C ऑप्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं होता एग्जामिनर तो मैं क्या करता? यहाँ लिखता CuNO3 होल ट्वाइस, साथ में देता NO2 और साथ में देता वाटर एक ऑप्शन में, तो मोर करेक्ट ऑप्शन ये थी क्योंकि इसमें वाटर भी बाहर निकलता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। चलिए, the product obtained as a result of reaction of nitrogen with calcium carbide, ये भी रिएक्शन आप अगर लिख लोगे तो उसका आंसर तुरंत लिख पाओगे। कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसमें डाल क्या रहे हो आप? N2, क्या फॉर्म कर लेता है ये? CaCN2, साथ में क्या कार्बन बाहर रिड्यूस कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना?
ये फॉर्म कर लेगा ए कंपाउंड। क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। यस सर। एक्सेस ऑफ क्लोरीन, अब बता दो आंसर, ये तो अभी सिखाया मैंने 2 मिनट पहले। आंसर बोल दो। 23 का NCl3 और HCl। NCl3। कितने लोगों ने अगर ध्यान सुना हो तो आंसर तुरंत आ गया इसका।